1947 में जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहा, लेकिन एक नए बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था पाकिस्तान। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान जैसे ही पैदा हुआ वो इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया गया। लेकिन हम हिंदुस्तान में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू 75 साल बाद भी लड़ रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। आज यानी 5 अक्टूबर को आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। वहीं दूसरी तरफ देश के मुसलमान को पुचकारते हुए भी दिखाई दिए। यहाँ सवाल उठता है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र है तो घोषित क्यों नहीं किया जा रहा, और खुले मन से इस बात को हर कोई कहने से डरता क्यों है। पहले आप देखिए मोहन भागवत क्या कहते हैं, उसके बाद बताएंगे उनकी बात का मतलब। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत विजयदशमी के मौके पर नागपुर के रेशमी बाग में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। दशहरे के मौके पर आरएसएस में शस्त्र पूजन की परंपरा है। इस परंपरा को आज नागपुर में निभाया गया। मोहन भागवत ने संघ मुख्यालय में शस्त्र पूजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में आज पर्वतारोही और हिमालय की चोटी पर पहुंचने वाली पद्मश्री संतोष यादव मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। विजयदशमी उत्सव के मौके पर स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि शक्ति ही शुभ और शांति का आधार है। मोहन भागवत ने नारियों की स्थिति पर अपने संबोधन में कहा कि हम उन्हें जगत जननी मानते हैं, लेकिन उन्हें पूजा घर में बंद कर देते हैं। ये ठीक नहीं है। मातृ शक्ति के जागरण का कार्यक्रम अपने परिवार से शुरू करना होगा। फैसला लेने में महिलाओं को भी साबित करना होगा। लेकिन ये बात सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए ही क्यों? हिजाब और बुर्के पर चुप्पी क्यों साधते हैं? इस बात का जवाब भी चाहता है देश। भागवत आगे कहते हैं कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमने लंका को उसके आर्थिक संकट में मदद की। यूक्रेन में अमेरिका और रूस की लड़ाई में हमने अपने राष्ट्रहित को सबसे आगे रखा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हम लगातार सफल होते जा रहे हैं और स्वावलंबी भी हो रहे हैं। इस नवोत्थान की आहट सुनकर हम प्रसन्न होते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ और द्वेष के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम स्वतंत्र भारत में भी चल रहा है। उनके बहकावे में न फंसते हुए उनकी भाषा, पंथ, प्रांत, नीति कोई भी हो, उनके प्रति निर्मोही होकर निर्भयता पूर्वक उनका निषेध करना चाहिए। इस बात पर मैं कहना चाहूँगा कि वो तो हिंदू कर ही रहा है, लेकिन सरकारें अपने राजनीतिक फायदे के लिए चुप्पी साध लेती हैं, और इस मामले में कोई भी सरकार हिंदू के हक की सरकार साबित नहीं हो पाई अगर अपवाद के तौर पर एक दो नेता को छोड़ दिया जाए। संघ प्रमुख आगे कहते हैं कि प्रगति के लिए जीवन में लचीलापन जरूरी है। राष्ट्र निर्माण के लिए बाधाओं से पार पाना जरूरी है। इसमें एक बाधा है रूढ़िवादिता। हमें नई परंपरा जो कि आधुनिक समय और राष्ट्र की जरूरतों से मेल खाती है उसे बनाने की जरूरत है। साथ ही हमें सनातन मूल्यों के प्रति भी जागरूक रहने की जरूरत है। ये बात भागवत जी ने बिल्कुल सही कही है, लेकिन इस रूढ़िवादी सोच के लिए भी मुस्लिम समाज ज्यादा जिम्मेदार है। उन्हें ही देश में शरिया चाहिए। 3 तलाक की खिलाफत भी वही लोग करते हैं, और साथ में जुम्मे की छुट्टी भी इन लोगों को ही चाहिए। अब आगे सुनिए। मोहन भागवत ने नौकरी और जनसंख्या को लेकर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि रोजगार का मतलब नौकरी है, और नौकरी के पीछे ही लोग भागेंगे, और वो भी सरकारी नौकरी। अगर ऐसे सब लोग दौड़ेंगे तो नौकरी कितनी दे सकते हैं? किसी भी समाज में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20 या 30% नौकरी होती हैं। बाकी सब अपना काम करते हैं। इसके बाद हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी।
इस दिशा में स्टार्टअप एक बढ़िया पहल है। आबादी के मुद्दे पर संघ प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या एक बोझ है, लेकिन ये साधन भी बन सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ पांथिक आधार पर जनसंख्या संतुलन भी महत्व का विषय है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने सचेत करते हुए कहा, एक भूभाग में जनसंख्या में संतुलन बिगड़ने का परिणाम है कि इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर, सूडान से दक्षिण सूडान और सर्बिया से कोसोवा नाम के नए देश बन गए। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति गंभीर मंथन के बाद तैयार की जानी चाहिए और इसे सभी पर लागू किया जाना चाहिए। संघ प्रमुख ने अपने संबोधन में हिंदू और हिंदुस्तान पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। हमें किसी को जीतना नहीं है, बल्कि जोड़ना है। बनना ऐसा भी है कि हमें कोई जीत भी ना सके। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय से मिलना जुलना कोई नई घटना नहीं है। ये पिछले 2 साल से लगातार चल रही है। ये पिछले कुछ समय की पहल के रूप में देखी जा सकती है। पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों जैसे उदयपुर में जो घटनाएं हुई उसका विरोध हुआ। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी उसका विरोध किया। ऐसी घटनाओं का मुखर होकर विरोध करना पड़ेगा। ऐसी घटना अगर किसी हिंदू ने किया, उसका हमने विरोध किया। अगर गलत होता है तो समाज हमारी भी खिंचाई करता है। पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान के उदयपुर में जो हुआ उसका विरोध किया गया। कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी उसका विरोध किया। ऐसी घटनाओं का मुखर होकर विरोध करना ही पड़ेगा। ऐसी घटना अगर किसी हिंदू ने की होती उसका भी हम विरोध करते। अगर गलत होता है तो समाज हमारी भी खिंचाई करता है। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों उदयपुर में एक अत्यंत ही जघन्य और दिल दहला देने वाली घटना घटी। सारा समाज स्तब्ध रह गया। अधिकांश समाज दुखी और आक्रोशित था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित करना होगा। अब आपको बताता हूं कि आखिर दिक्कत कहां है। दिक्कत इसी बात से है कि भागवत साहब ने कहा है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हमें किसी से जीतना नहीं है। ठीक है, साथ लेकर चलना किसी भी सूरत में गलत नहीं है, लेकिन सही बात कहने पर गला रेत देना न्याय नहीं हो सकता। ऐसी कट्टर सोच को कैसे साथ लेकर चलना है, उसका कम से कम एक समाधान तो बताना चाहिए था। ऐसी जघन्य घटनाओं का विरोध फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए संभव नहीं है। इस पर विचार करने की जिम्मेदारी संघ प्रमुख के साथ साथ हर एक देशवासी की है। आपको ये भी बता दें कि 1925 में दशहरे के दिन ही नागपुर में संघ की स्थापना हुई थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी। इस दिन देश भर में संघ पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन करता है। संघ के 97 साल के इतिहास में पहली बार कोई महिला इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। संघ ने इस बार परिपाटी को बदल दिया। मोहन भागवत के साथ संतोष यादव भी शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल रही। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। नागपुर में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने विजयदशमी उत्सव के मौके पर पथ संचलन किया। डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर रेशमी बाग से ये पथ संचलन शुरू हुआ और शहर के अन्य मार्ग से होता हुआ वापस रेशमी बाग पहुंचा। संघ के कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंची संतोष यादव ने बताया कि उनके हाव भाव को देखकर लोग पूछते थे कि क्या तुम संघी हो। इसका जवाब देते हुए मैं उन्हें कहती थी कि वो क्या होता है। आज किस्मत मुझे सर्वोच्च मंच पर लेकर आई है। पर्वतारोही संतोष यादव ने कहा कि एक बार जेएनयू में वो पर्यावरण पर कुछ बोल रही थी। तभी एक छात्रा ने उनसे कहा कि हमें रामचरितमानस या गीता पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। मैंने उन्हें कहा कि ऐसा तो मैंने नहीं कहा। फिर मैंने उसे बताया कि आपने इन पुस्तकों को पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ा।
फिर मैंने उनको बताया कि बिना पढ़े आप इन पुस्तकों को लेकर द्वेष क्यों पाल रही हैं। आप इसे पढ़िए। सनातन संस्कृति सृजन की प्रेरणा देती है। वाकई में अगर ईश्वर का कोई प्रमाण है तो वो सनातन के पास ही है। ये एक महान संस्कृति है। इस धरोहर की रक्षा करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि हमारे आसपास आखिर चल क्या रहा है। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।